हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं रांची बोर्ड पे। तो जिस स्टूडेंट ने रांची बोर्ड से एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है, आप सभी को ये लेक्चर लास्ट तक देखना है। और अगर आपने किसी और बोर्ड से फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कमेंट करना है कि आपने किस बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है, और जिस बोर्ड का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा अगला लेक्चर आपका उसी बोर्ड के बारे में आएगा। तो यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपका 1-2 फेज का एग्जाम बचा हुआ है जो कि आपका चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपने रांची बोर्ड से अप्लाई किया, आपको ये लेक्चर सिर्फ एक बार देखना है। सिर्फ एक बार आपको ये लेक्चर देखना है और उसके बाद आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी लेक्चर नहीं देखना है। आपका यहाँ पे थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा। एक बार आप लोग 10 से 15 मिनट दे दो और निश्चिंत हो जाओ। जितना कट ऑफ मैं बताऊंगा उसके अप्रॉक्स हो अगर, तो सीबीटी 2 का प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो और साइड से आपको ग्रुप डी का प्रिपरेशन भी करना है। हमेशा एक बात याद रखना, आपका कट ऑफ जो लोग बताते हैं ना कि 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ आपका जोन वाइज आने वाला है। तो किसी जोन का कट ऑफ कम चला जाता है और किसी जोन का कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। अगर मान करके चलो मैं बोलता हूँ जनरल का कट ऑफ 65 जाएगा, तो किस बोर्ड का चंडीगढ़ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, मालदा बोर्ड का कट ऑफ कम जाता है, सभी को पता है। तो 65 मालदा का जाएगा या 65 चंडीगढ़ का जाएगा या 65 आपका इलाहाबाद का जाएगा, ये आप कैसे कह सकते हो? सिर्फ ये बोलने से नहीं होता है कि 65 जाएगा जनरल का कट ऑफ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था, उस टाइम पे 15 गुना का सिलेक्शन था, इस टाइम पे 20 गुना का सिलेक्शन है। और जो भी बात होगा ऑफिशियल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं यहाँ पे लेक्चर डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और जान जाओ कि मैंने वोटिंग करवाया था कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रांची बोर्ड से फॉर्म भरा हुआ है और आपका एग्जाम हो चुका है और आपका स्कोर कितना आ रहा है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ था कि 85 प्लस 80 से 85 ऐसे करके। तो देखो, ये बात तो सही है कि 2-4 नमूने लोग होते हैं जो ऐसे ही क्वेश्चन टिक कर देते हैं या पोल के साथ मजाक करते हैं। तो यहाँ पे 8% लोग जो है सो 85 प्लस बोले हुए हैं। यहाँ पे आपका टोटल अप्रॉक्स 1200 स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, वोटिंग किया हुआ है। तो 12×8 = 96, मतलब 96 स्टूडेंट का 85 प्लस मार्क्स आपका आ रहा है। तो ये गलत है, ये पोलिंग गलत नहीं है। कुछ मनचले लोग होते हैं जो इस पोल को गलत करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एवरेज के बारे में। यहाँ पे ये रांची बोर्ड है जहाँ पे 1329 स्टूडेंट है और ये आपका ऑफिशियल पोल है। ये पोल आपका चलता रहेगा। तो जितने भी लोग हो जो रांची बोर्ड से अप्लाई किए हुए हो, डिस्क्रिप्शन में रांची बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लो और इसमें आकर के वोटिंग करो। और मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ। एवरेज मीन्स व्हाट? यहाँ पे ध्यान से देखो, 18%, 22% और 16%। यहाँ पे ध्यान से देखो, 18%, 22% और 16%। तो आपका 56% आपका यहाँ पे हो जा रहा है। तो हम लोग इसको एवरेज मान करके चलेंगे, यानी कि 60 से 75 के बीच में 56% लोगों का स्कोर आ रहा है। तो इसको मैं रेफरेंस मानूंगा। अब आपका रांची बोर्ड में 2014-15 में 562 के आसपास आपका वैकेंसी था और इसमें जो है सो आपका 15 गुना का सिलेक्शन हुआ था। 562 सीट था, बाद में आपका जो है सो सीट को घटा दिया गया, 225 सीट घटा दिया गया और 337 सीट हो गया। लेकिन सीबीटी 1 का एग्जाम के टाइम पे 562 सीट था और 15 गुना का सिलेक्शन हुआ था। तो सिलेक्शन हुआ था तो आपका 8431 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद आपका कट ऑफ गया था। और उसके बाद आपका जनरल का कट ऑफ 63.75 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 57.29 गया था, एससी का कट ऑफ 45.48 गया था और एसटी का कट ऑफ 48.58 गया था।
अब ध्यान से जितना बात बता रहा हूँ ना, एक एक बात आपको सुनना है। सिर्फ एक बार आपको 10 से 15 मिनट का लेक्चर देख लेना है, बार बार अलग अलग चैनल पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस स्कोर को देखो, ये स्कोर आपका नॉर्मलाइज्ड है। क्या है? नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, क्योंकि अगर सही गलत करोगे, रॉ का बात करोगे तो इस तरह से आपका आएगा, है ना, इस तरह से आपका आएगा। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड है, मतलब 63.75 आपका जनरल का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो रॉ स्कोर का अगर बात करोगे तो हो सकता है ये आपका 56-57 के आसपास होता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। और सिर्फ 8431 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, तब जाकर के कट ऑफ आपका इतना आया था। और इस बार तो कट ऑफ और कम जाने वाला है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन होगा 27,720 स्टूडेंट का। सोच सकते हो कहाँ पे 8,000 का सिलेक्शन हुआ था और कहाँ पे 27,000 का सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1 बाय 1। अब यहाँ पे मैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज पे हूँ, ठीक है। तो इसमें जब आप पेज नंबर 21 पे जाओगे ना, तो यहाँ पे साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि आपका जो है सो 20 गुना का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 20 गुना का सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि आपका CBT 1 में 20 गुना का सिलेक्शन होगा। अब हम लोग थोड़ा सा वैकेंसी पे चले जाते हैं कि रांची का वैकेंसी कितना है। तो रांची का वैकेंसी आपका है 1386, और 1386 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 27,720 आता है। एक एक चीज समझना। तो 27,720 का सिलेक्शन होगा। अब आपका UR में 548 सीट है, SC में आपका 226 सीट है, ST में 98 है, OBC में 368 है, EWS में आपका 146 है, और एक्स सर्विसमैन में आपका 150 है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट मतलब रेलवे का जो चेन्नई का आपका वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपका चेन्नई बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे ये देखो, समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस, ये आपका ऑफिशियल है। पहले तो चलो RTI करके पूछते थे तो डाउट होता था कि ये फेक है और ये एडिटेड है, लेकिन ये आपका ऑफिशियल ही है। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आएगा, कैटेगरी वाइज कितना जेन्युइन एप्लीकेशन है ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग रांची पे टारगेट करते हैं, रांची, और ये आपका रांची का है, आपका UR का, OBC का, सारे का, SC का, किस कैटेगरी में कितने अप्लाई किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, रांची में आपका 83,000 स्टूडेंट हैं जो जनरल से हैं, और OBC से 2,26,000 लोग हैं। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे डाउट हो जाता है कि सर OBC में जनरल से ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये सब नहीं होता है, वो आपका डिपेंड करता है कौन सा स्टेट है। किसी स्टेट में SC ज़्यादा है, किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब आपका ज़्यादा है, किसी स्टेट में आपका जनरल ज़्यादा है, किसी स्टेट में आपका OBC ज़्यादा है। तो इस पे आपका डिपेंड करता है। एक चीज़ और, ये जो आपका क्रीमी लेयर होता है ना, इसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और ये नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन मिलता है। तो ये क्रीमी लेयर आपका जनरल में ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्रीमी लेयर आपका जनरल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का कोशिश करो, कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा। क्रीमी लेयर है और वो जनरल का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको जनरल का सीट मिलेगा। SC ST OBC है, अगर जनरल का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको आपका UR का सीट मिलेगा। तो ये सारा चीज भी है। चलो, और अगर आप जनरल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो आपको अपने कैटेगरी से रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, है ना। यही सारा कारण है कि OBC में कैंडिडेट ज्यादा हैं, फिर भी जनरल का कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, क्योंकि OBC में जो टॉपर लोग होते हैं ना, वो जनरल का सीट मार लेते हैं। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपका जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से बात करता हूँ। अब यहाँ पे जनरल में 83,768 लोग फॉर्म भरे हुए हैं, और आपका सीट है 548। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपका आएगा 152। अब ध्यान से समझना, आपको रेशियो कम लगेगा तो लोग कहेंगे कट ऑफ कम चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे
बात करते हैं एसएससी के बारे में। तो एसएससी में आपका सीट है 226, अप्लाई किए हुए थे 79156, मतलब 79,156। सीट है आपका 226, इसका रेशियो निकालोगे तो 350। अब आप देख रहे हो कि एसएससी में आपका कंपटीशन जनरल से ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, आपको समझना है। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का अगर बात करोगे तो 58,555 लोग अप्लाई किए हुए हैं और आपका 98 सीट है, और इसका रेशियो निकालोगे तो 597 चला जाता है। मतलब आप सोच सकते हो एसएससी से ज़्यादा टफ कंपटीशन एसटी में है ना। चलो अब यहाँ पे आपका ओबीसी का बात कर लेते हैं। ओबीसी में आपका 2,26,625 लोग अप्लाई किए हुए हैं। सीट है आपका 368, अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपका 615 आएगा। हो गया। इसके बाद अगर बात करोगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में आपका 146 सीट है और आपका 12,878 लोग अप्लाई किए हुए हैं, और जब आप रेशियो निकालोगे तो आपका 88 आएगा। अब आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का कितना आपका कम कंपटीशन है। उसी तरह से अगर एक्स सर्विसमैन का बात करोगे तो एक्स सर्विसमैन में आपका 150 सीट है, और आपका एक्स सर्विसमैन में रांची से कितने लोग अप्लाई किए हुए हैं? 1448, सिर्फ और सिर्फ 1448 लोग अप्लाई किए हुए हैं। 150 सीट के लिए 1448 लोग अप्लाई किए हुए हैं। तो अब आप सोच करके देखो एक्स सर्विसमैन का कंपटीशन कितना कम है। अब यहाँ पे 2-3 चीज ध्यान देना। एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले सारे लोग जनरल में जा सकते हैं, यही चीज आपको समझना पड़ेगा। जितने ये कैटेगरी वाले हैं ना, सारे का टॉपर अगर वो जनरल का हर एक क्राइटेरिया पार कर जाएगा तो उसको जनरल का सीट मिल जाएगा। इसी वजह से कट ऑफ आपका जनरल का थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ देखो कितना ज्यादा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा चला जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये गलत है, ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। तो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? अगर सारे लोग 34 ईयर्स के हो जाएंगे और सारे लोग एज का फायदा उठा करके फॉर्म भरेंगे तो सिंपल सी बात है वो जनरल में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ओबीसी का फायदा उठा करके फॉर्म भरा हुआ है और वो मार्क्स अच्छा ले आएंगे। तो कितना भी अच्छा मार्क्स लाएंगे उन्हें तो जनरल से सीट मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ओबीसी का फायदा उठा करके फॉर्म भरा हुआ है, तो उन्हें ओबीसी से ही सीट मिलेगा। और यही रीजन है कि ओबीसी का कट ऑफ कभी कभी जनरल से ज्यादा चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। सबसे पहली बात कि ये एक्सपेक्टेड है, तो एग्जैक्ट मीन्स व्हाट, उसी के अराउंड, ठीक है ना, उसी के अराउंड। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, याद रखना चूंकि सीट बहुत ज़्यादा है, 27,000 का सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। 27,000 बहुत होते हैं। कट ऑफ आपका कम जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपका रॉ मार्क्स, ध्यान से सुनना, रॉ मार्क्स का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका रॉ मार्क्स 55 प्लस आ रहा है, अगर आपका रॉ मार्क्स 55 प्लस आ रहा है तो आप आसानी से जनरल कैटेगरी से CBT1 क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और CBT2 में ये सब मजाक नहीं चलता है, क्योंकि CBT2 तो आपका रिजल्ट देगा ना, जॉब लगेगा ना। 70% वेटेज है और फिर साइको का 30%। तो CBT2 का प्रिपरेशन अच्छे से करो। 55 ला के CBT1 निकाल लोगे, लेकिन 55 ला के CBT2 7 जन्म में नहीं निकाल पाओगे। इस लाइन को याद रखना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 75% प्लस का टारगेट लेकर के। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, और आपका 52 प्लस आ रहा है, प्लस मतलब समझना 52, 53, 55, 59, 71 कुछ भी 52 प्लस अगर आ रहा है तो, और ये रॉ मार्क्स का मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं रॉ मार्क्स का बात कर रहा हूँ, तो आपका ओबीसी से चांस है हो जाएगा 71। अगर आप एससी कैटेगरी के हो, 45, 46 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स, हमेशा रॉ मार्क्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। 1-2 नंबर का मार्जिन
ले लेना, 1-2 नंबर का मार्जिन ले लेना, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ रेलवे मिनिस्टर भी नहीं बता पाएगा। वो सॉफ्टवेयर में फिट होने के बाद ऊपर से जितना सीट है उसका 20 टाइम्स करेगा और ऊपर से जो आएगा वो कट ऑफ हो जाएगा। वो रेलवे का कोई ऑफिसर भी आपको नहीं बता सकता। ये एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आइडिया होता है, ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी के हो तो भी आपको कम से कम 42-43 प्लस लाने का कोशिश करना। अब आप कहोगे सर SC में सीट कम है, मतलब SC में कंपटीशन कम है, ST में ज़्यादा है, तो फिर आप ST का कम कैसे कर रही है। तो देखो कुछ चीज़ होता है, जैसे शेड्यूल ट्राइब है आपका, कुछ चीज़ होता है ना जो भीड़ होता है, क्या समझे, भीड़ होता है, पढ़ने वाले कम होते हैं, फॉर्म भरने वाले ज़्यादा होते हैं। और शेड्यूल ट्राइब वगैरह में कुछ लोग ही पढ़ते हैं, बाकी लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, तो इसीलिए इस नंबर पे मत जाना, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं अगर EWS का बात करता हूँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो सिंपल बात है कि इसका कट ऑफ तो कम जाएगा ही जाएगा, तो 50 प्लस कम से कम आप लोग लाने का कोशिश करना, 50 प्लस लाने का कोशिश करना। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ था, तो वो उस टाइम के एग्जाम के बेसिस पे था, और अब जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपका ये टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टूडेंट का रुझान कह सकते हो, स्टूडेंट ने जैसा अटेम्प्ट किया है अपने हिसाब से, उसके हिसाब से अब मैं बता रहा हूँ। और जिसका एक्स सर्विसमैन है ना, तो आप लोगों का तो भाई बल्ले बल्ले है। आप लोग तो 40 प्लस ले आओ, 38 प्लस ले आओ, 37 प्लस ले आओ और 72 का प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि 150 सीट बहुत होता है और अप्लाई करने वाले बच्चे मात्र 1448 हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर आप लोग भी चाहते हो कि सोशल मीडिया पे जुड़ें, कल होकर के पार्ट टाइम जॉब करें, साइड इनकम करें, या कल होकर के लाखों लाख का महीना कमाएं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेक्निकल अभिजीत। मैं इसका लिंक आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं लेक्चर बनाऊंगा, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, मोनेटाइज कैसे करवाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स, आपका 4000 घंटा का वॉच टाइम कैसे आता है, एडसेंस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये सब काफ़ी टफ चीज़ है, आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। टाइटल कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, सब कुछ। और एक बार दिमाग लगा करके देखो, एक से एक IITian, एक से एक डॉक्टर, एक से एक फिल्मी स्टार, एक से एक सुपर स्टार, एक से एक सेलिब्रिटी, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। लेक्चर को लाइक कर लेना और कसम खा लो कि मुझे अब कोई दूसरा लेक्चर नहीं देखना है कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है। आपने देखा, आपको आइडिया लगा, अब चुपचाप आप CBT2 का प्रिपरेशन करो, पैरेलल में ग्रुप डी का प्रिपरेशन करो, और साइको का 100% कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपका करवाऊंगा। उसके लिए आपको सोचना नहीं है, अभी से ही कोर्स अवेलेबल है साइको टेस्ट का 2 साल का वैलिडिटी के साथ। अगर इनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, इनरोल हो सकते हो। 2 साल में तो साइको टेस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वैलिडिटी में इंक्रीज कर दूंगा, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। चलो मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।